गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे MIC हिंदी, MIL हिंदी AEC1 एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स 1 सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, हिंदी MIL हिंदी AEC1 CBCS क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत। आइए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। प्रश्न 1 स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ध्वनि की परिभाषा दें एवं इसके प्रकारों का वर्णन करें। ध्वनि की क्या देना है? परिभाषा, डेफिनेशन बताना है कि ध्वनि किसे कहते हैं और इसके प्रकारों का वर्णन करें, इसके टाइप्स को बताना है। अथवा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि का वर्गीकरण एवं आधार स्पष्ट करें। तो वागिंद्रियों द्वारा उच्चारित वर्ण अथवा शब्द समूह को ध्वनि कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, ततराम, मोहन आदि वर्ण या शब्द जब उच्चारित होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, इसे ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। इसलिए भाषा से संबंधित ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड न हो सकें, जैसे अ, ई, क, ख, प, म, ध इत्यादि। कह रहा है वाग इंद्री, वाग मने होता है बोली, वाक जोड़ इंद्री, वाग इंद्री, ग हो जाता है संधि विच्छेद, संधि आप लोग पढ़ा होगा। वाक जोड़ इंद्रियाँ, वाग इंद्रियाँ। तो वागिंद्रियों द्वारा माने जो बोलने का जो भी हमारे अंदर जो इंद्रियाँ दी गई हैं, ऑर्गेन्स दिए गए हैं, उसके द्वारा उच्चारित वर्ण अथवा शब्द समूह को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, दीर्घई, राम, मोहन आदि वर्ण। ठीक है, इनके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। इसमें इसे ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। और ध्वनि जो है वो बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। इसलिए भाषा से संबंधित ध्वनियाँ ही क्या है? वर्ण है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड ना हो सकें, जैसे अ, हर्षई, क, ख, प, म, द इत्यादि। ध्वनि के दो भेद होते हैं, एक अघोष वर्ण और एक घोष वर्ण। अघोष वर्ण नाद ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों में स्वर तंत्रियाँ परस्पर झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स। अघोष वर्ण मतलब ध्वनि की दृष्टि से, नाद माने ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों में स्वर तंत्रियाँ आपस में परस्पर झंकृत नहीं होती। क, ख, तो इसमें स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं हो रही, उसको अघोष वर्ण कहेंगे। ध्वनि की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों में स्वर तंत्रियाँ परस्पर झंकृत नहीं होती हैं उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, छ, ट, ठ। उसके बाद है घोष वर्ण। जिन व्यंजन वर्णों में स्वर तंत्रियाँ परस्पर झंकृत होते हैं वे घोष वर्ण हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग मैंने आप लोग पढ़े होंगे पहले, क वर्ग जैसे क, ख, ग, घ, ग। च वर्ग छ, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो ग, घ, ग, ज, झ ये सब है ना, न या ब, भ, म। पहला प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे क वर्ग का तो तीसरा है ग, चौथा है घ, पांचवा है अंग, ग, घ, अंग। पहला प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। क वर्ग का ये हो गया 3 ठो, ग, घ, अंग। च वर्ग का हो गया ज, झ, य। ट वर्ग का हो गया ड, ढ, न। त वर्ग का हो गया द, ध, न। प वर्ग का हो गया ब, भ, म।
5 वर्ग होता है ना, पंचम वर्ग। क वर्ग में होता है क ख ग घ ङ। च वर्ग में होता है च छ ज झ ञ। ट वर्ग में होता है ट ठ ड ढ न। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। तो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये घोष वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद सारे स्वर वर्ण अ से लेके पूरा औ तक ये घोष वर्ण कहलाते हैं। और सारे अंतस्थ वर्ण य र ल व ये सब क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। और ये है बड़ी र और ढ, ये हिंदी की विशेष ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत में ड और ढ ही होते हैं, ठीक है। ये बड़ी र और ये बड़ी ढ नहीं होते हैं, जैसे पीड़ा, वीड़ा, जड़ता इत्यादि। पीड़ा, पीड़ा, जड़ता, ठीक है। तो ये ध्वनि की परिभाषा था, उनका आधार, वर्गीकरण एवं आधार। तो यही है अघोष और घोष। ध्वनि की परिभाषा दें, इसके प्रकारों का वर्णन करें, ध्वनि का वर्गीकरण एवं आधार स्पष्ट करें। वागींद्रियों द्वारा उच्चारित वर्ण अथवा शब्द समूह को ध्वनि कहते हैं, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई। कोई भी हम नाम पढ़ते हैं, नाम, मोहन आदि वर्ण या शब्द जब उच्चरित होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसे ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। इसलिए भाषा से संबंधित ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जैसे अ, सई, क, ख, प, म, द इत्यादि। ध्वनि के दो भेद हैं, अघोष वर्ण और घोष वर्ण। अघोष वर्ण नाद ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों में स्वर तंत्रियाँ परस्पर आपस में झंकृत नहीं होती हैं उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तलब, श, मूर्धन्य, स, दंत। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, जैसे ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, मूर्धन्य न, ध, ध, न, ब, भ, म। सारे स्वर वर्ण अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। सारे अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, बड़ी र तथा ढ हिंदी की विशेष ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। संस्कृत में ड तथा ढ ही होते हैं, बड़ी र और बड़ी ढ नहीं, जैसे पीड़ा, वीरा, जड़ता इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। आप सबों का हमारे चैनल लेके ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।